हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। भाई और बहनों, इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स की अगली वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आखिरी टॉपिक, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि कंपनी को कितना पैसा जो है डेब्ट के फॉर्मेट में लेना चाहिए और कितना पैसा उसको इक्विटी के बारे में लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये समझनी जरूरी है कि भाई साहब डेब्ट और इक्विटी होती क्या है। आप लोग जानते हैं ना, पूछना पुराना पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? अगर नहीं पढ़ा हुआ तो सुन लो वापस से। डेब्ट का मतलब होता है लोन लेना, ठीक है, और इक्विटी का मतलब होता है खुद ही से लेना, यानी कि अपने शेयर होल्डर से पैसा लेना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ये बताता है कि कितना पैसा लोन में लेना चाहिए और कितना पैसा खुद से, यानी कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर से लेना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अगर अब तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन आउट नहीं किया है तो बहुत पीछे रहने वाले हो भाई साहब, फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि चैनल पे आने वाली हर एक अपडेट, साथ साथ में हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई हर एक फ्री क्लास आप लोगों को मिल जाए। साथ साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा प्रीमियम बैच और पढ़ाई करना चाहते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, टू वे कम्युनिकेशन के साथ, और सब कुछ पाना चाहते हैं और सारे अपने दिमाग के जितने भी कीड़े हैं ना कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इन सारे कीड़ों को खत्म करने के लिए हम लेकर आए हैं अनअकैडमी प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर आपको मैं ही नहीं बल्कि 1200 प्लस एजुकेटर और उन सभी के कोर्सेज मिल जाएंगे एक सब्सक्रिप्शन के अंदर, जहां आपको मिलता है लाइव क्लासेस, साथ में लाइव यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर, लाइव पोल्स, लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। इसके साथ साथ, मतलब इतना नहीं है, इसके साथ साथ आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी मिलता है, यानी कि आपको पहले से पता लगेगा कि अगर आप फलाना चंद जी के कोर्स के अंदर पढ़ रहे हो तो कितने समय में आपका कोर्स जो है खत्म हो जाएगा और कौन से दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर मिलती है वो है आपका अनलिमिटेड एक्सेस। क्या है बेटा? अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके अंदर आप एक बार अनअकैडमी प्लस पे एनरोल कर गए तो उसके बाद आप जितने लोगों से पढ़ना चाहें, जो सब्जेक्ट जिस टीचर से पढ़ना चाहें, उस टीचर से वो सब्जेक्ट बिल्कुल लाइव बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई सा डाउट आता है तो जरूरी नहीं है कि अगर आप मेरे थ्रू आए हैं तो आप मेरे थ्रू ही डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप किसी भी टीचर के थ्रू जाके डाउट क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के थ्रू हमने एक सपना देखा है कि इस साल 2020-21 के सेशन के अंदर कक्षा 12वीं के 8000 बच्चे हम वो निकालेंगे जो कि हमारी नो डाउट आर्मी के होंगे। नो डाउट आर्मी एक ऐसी आर्मी मैं और मेरी पूरी 1200 टीचर्स की टीम क्रिएट कर रही है, जिसके अंदर हम हर बच्चे के सारे डाउट यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मेरे साथ ले लिया है उन लोगों के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं एंड वी हैव गॉट 100% सेटिस्फाइड रिस्पॉन्स। मतलब हमारा जो फीडबैक है ना उसके अंदर ये बस बच्चे ये बोलते हैं कि सर धन्यवाद। मैं कहा क्यों? आपने बस हमें दिलवा दिया, मतलब जैसे तैसे लड़ लड़ा के हमने बस बात करके एक बार ले लिया ना, लेने के बाद हम इतने सेटिस्फाइड है कि हम क्या बोले। कमेंट सेक्शन के अंदर जो लोग अभी देख रहे हैं प्लस वाले, वो प्लीज यहां पर लिख दें इस बात को, ताकि आपके सारे दोस्त यहां पर आ जाएं और अपन सब मिलकर पढ़ाई को एक अलग लेवल पर, कॉमर्स को एक अलग लेवल पर लेके चले जाएं। जो लोग अभी 12th के अंदर हैं, जिनको सीए फाउंडेशन नहीं करना है, जो सिर्फ 12th पढ़ के अपना बंटा धार पिताजी की दुकान पर बैठना चाहते हैं, या फिर जो ये अभी सोच रहे हैं कि हम करें या ना करें, मतलब इस पल्लू गिरे या इस पल्लू गिरे, तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं भाई साहब कक्षा 12वीं के अंदर हो तो एटलीस्ट 6 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन ले लें, कक्षा 11वीं में हो तो 15 महीने का सब्सक्रिप्शन लें। कोड हर जगह आपको इस्तेमाल करना है गौरव जे, ये बहुत मैंडेटरी है क्योंकि ये कोड 2 काम करता है। एक तो 10% ऑफ एज यूजुअल, सारे कोडों के प्रकार से, मतलब कोई सा भी कोड लगाओगे 10% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा, बट ये आपको हमारी नो डाउट आर्मी के अंदर लेकर आता है। नो डाउट आर्मी क्या है मैं अभी बता चुका हूं और इसके अंदर भीड़ ऑलरेडी बहुत ज्यादा आ चुकी है, इसलिए हमने हर बच्चे के थ्रू एक टीचर्स लगाने शुरू कर दिए ताकि वो उनका डाउट सॉल्व आउट करें और किसी को भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो अगर अब तक आप लोगों ने नहीं लिया तो बेटा ले लेना। जिन लोगों को सीए करना है, डिस्क्रिप्शन में कॉम्बो प्लान है जिसके अंदर आपका 12th, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट तीनों एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर हो जाएगा, उसमें भी कोड लगा के 10% ऑफ ले सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को देखना है कि यहां पर जो हम बोलते हैं वो एक्चुअल में होता है या नहीं होता, बेटा अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो। फ्री कंटेंट को अनलॉक करने के लिए भी गौरव जी का कोड आपको लगाना है। जैसे ही कोड लगाओगे वैसे आपका फ्री कंटेंट अनलॉक हो जाएगा। जी भर के लाइव स्पेशल क्लासेस देखो, जी भर के टेस्ट दो और समझो कि अगर फ्री में ऐसा है तो पेड में जब पर्सनल टेंशन होगा तो कैसा कैसा होगा। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली सिंपल भाषा में बोलें तो पैसा जो अपनी जेब में रखा हुआ है उसको कैसे मैनेज किया जाए, मतलब ज़्यादा लाना है, कम रखना है, खर्च कर देना है, बचा लेना है, बांट देना है, क्या करना है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर हम बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ चुके हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है। साथ साथ में हम ये देख चुके हैं कि भाई साहब 3 प्रकार के डिसीजन होते हैं आपके, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। अब देखना, पहले समझ लो
हम क्या करते हैं, जब भी पढ़ते हुए चलते हैं ना, तो हम पुराने वाले को भूलते चलते हैं। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका ये मानना है कि सर हम जब ये मान लो 3 टॉपिक आगे हम बढ़ गए तो हम ये वाला टॉपिक भूल गए, हमें ये नहीं पता कि ये क्या होता है। क्यों? क्योंकि हमने उस टॉपिक को कभी लिंक करने का प्रयास ही नहीं किया। हम ये सोचते थे कि भाई टॉपिक पढ़ा, पूरा खत्म करा और छोड़ दिया, पर ये सारे टॉपिक आपस में लिंक है। इस बात को सारे के सारे यहाँ पर ध्यान में रख लें। हमने जो ये वाला डिसीजन पढ़ा था ना बेटा, फाइनेंशियल डिसीजन, इसका मतलब क्या था कि पैसा कहाँ से लेकर आना है, पैसा कहाँ से लेकर आना है। जो पैसा लाते हैं ना, तो पैसा लाने के 2 सोर्स होते हैं। ये 2 सोर्स अपन ने पढ़े थे, एक था डेप्थ, एक था इक्विटी। डेप्थ का मतलब होता है लोन लेना और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर से पैसा अरेंज कराना। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर बस ये है कि आप इसको उठाओ, इसको उठाओ, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, यानी कि डेप्थ अपॉन इक्विटी। क्या है बेटा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर? योर कैपिटल स्ट्रक्चर इज डेप्थ अपॉन इक्विटी। सिंपल भाषा में बोली जाए तो कितना प्रपोर्शन आपने जो अपने धंधा है उसके पैसे की जो आवश्यकता आपको पड़ रही है, उसके पैसे की आवश्यकता को पूरे करने के लिए आपने कितना प्रतिशत लोन लिया है और कितना पैसा आप शेयर होल्डर्स का ठोक रहे हो इन ऑर्डर टू गेट योर बिजनेस कंप्लीटली फाइनेंस्ड, उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो ये रही आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, डेप्थ और इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन आपने इस्तेमाल करा है उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोला? डेप्थ अपॉन इक्विटी। अब मेरी बात को समझना, ये बेसिकली आपका, अगर आप लोगों के पास कॉमर्स तो है ही, तो मतलब अकाउंटेंसी तो हो गई, और अकाउंटेंसी में भूले भटके अगर आप लोगों ने पढ़ लिया हो तो एक चैप्टर है जिसका नाम है, याद आएगा भी नाम, अकाउंटिंग रेशोस। ये जो अकाउंटिंग रेशो का चैप्टर है, इसके अंदर एक रेशो भी है, उसका नाम क्या है? डेप्थ इक्विटी रेशो। वो एज इट इज सेम टू सेम यही है। वो क्या है? वो एज इट इज सेम टू सेम यही है, बिकॉज द डेप्थ इक्विटी रेशो ऑल्सो डिफाइंस द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी दैट इज यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये हमारा डेप्थ इक्विटी रेशो ही है। तो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? नाम सिंप्लीफाई कर लो, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका डेप्थ इक्विटी रेशो है। समझ में आ गया? और जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा, डेप्थ इक्विटी रेशो का आइडियल रेशो कितना होता है एवरीवन? कितना होता है? 2:1। अब समझना, जैसे कि एक मकान को बनाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक होती है ईंट, ब्रिक, और दूसरा होता है सीमेंट। अब सीमेंट कैसे बनाए? ये सीमेंट का कट्टा, ठीक है, ऐसे ही कट्टा होता है कुछ, है ना। तो एक हो गई तुम्हारी ईंट और दूसरी हो गई सीमेंट। उसी प्रकार से जब भी हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो उसको बनाने के लिए भी, उसको चलाने के लिए भी 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक होता है डेप्थ, एक होता है इक्विटी। कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली इक्विटी पे रहकर ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकती और कंप्लीटली डेप्थ पे रहकर तो काम कर ही नहीं सकती। तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को एक मिक्सचर रखना पड़ता है, यानी कि उसको कुछ पैसा शेयर होल्डर से भी लेना पड़ता है और कुछ पैसा उसे लोन पे भी लेना पड़ता है। ये जो पैसे का जो प्रपोर्शन है, जो आइडियल है, मतलब कितना उसको लेना चाहिए और कितना कैसे करना चाहिए, तो उसका जो आइडियल है वो है आपका 2:1। यानी बेसिकली कंपनी अगर 1 रुपया अपने शेयर होल्डर से मांग रही है तो 2 रुपये उसे मार्केट से एंड द फॉर्म ऑफ लोन मांगने पड़ेंगे अगर उसे अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली फाइनेंस करना है तो। क्लियर है बेटा? अब समझो, यहां पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं देखेंगे कि कौन सा फैक्टर आपको क्या बताता है कि आपको डेप्थ लेना चाहिए या इक्विटी लेना चाहिए। सबसे पहला आता है आपका कैश फ्लो पोजीशन। अब ये भी भाई अकाउंटेंसी आ गई पूरी की पूरी, बोलो हाँ। आपको ऐसा लग रहा हो ना सर आप बिजनेस पढ़ा रहे हो, अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हो, मतलब यहाँ भी अकाउंटिंग रेशो आ गया, ये आपका कैश फ्लो आ गया, सब मिक्सड जुलता है, सब कुछ मिलता जुलता भी एक रेशो हो रहा है। ये लगो भाई साहब, इंटरेस्ट कवरेज रेशो ही दे रखा है। अब तुम समझ रहे हो उनका धोखा, मतलब अकाउंटेंसी भी यहीं पढ़ रहे हो तुम। अब तो इससे आसान क्या हो सकता है तुम्हारे जीवन में? बिजनेस पढ़ते पढ़ते अकाउंटेंसी का भी चैप्टर पूरा हो रहा है। बताओ क्या है ना कलाकारी। देखो तो बेसिकली हम यहां पर अगर अपन बात करें तो हम बात कर रहे हैं, अबे क्या चाहता है तू, हम यहां पर बात करते हैं कैश फ्लो पोजीशन की। कैश फ्लो का मतलब होता है कि बेसिकली धंधे के अंदर पैसे की आवाजाही कैसी है। क्या? पैसे की आवाजाही कैसी है। तो यहां पर अगर अपने पैसे की आवाजाही बेहतर है, इट्स गुड, कैश बहुत अच्छी तरीके से आपका फ्लो हो रहा है, धंधे के अंदर आ भी रहा है, जा भी रहा है, मतलब अच्छे अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो हम यहां पर डेप्थ ले सकते हैं।
लोन ले सकते हैं। क्यों? जैसे हम लोन लेंगे ना तो लोन के साथ साथ हमें एक चीज और आती है बाय डिफॉल्ट, जिसको हम कहते हैं उसका ब्याज, यानी कि उसका इंटरेस्ट। क्या बहता है? उसका ब्याज आता है, उसका इंटरेस्ट आता है। तो अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन बेहतर है तो आप ब्याज चुकाने में यानी कि इंटरेस्ट चुकाने में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपकी। बोलो हाँ। अगर आपके पास पैसा है तो आप लोन चुका सकते हो। हाँ, अगर दिल खट्टा है तो कुछ नहीं कर सकते, दिल खट्टे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पर अगर आपके पास पैसा है, अच्छा है, बेहतर है, तो आप लोन चुकाने में इंटरेस्टेड हो। पर अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन नॉट गुड है, मतलब अच्छी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खराब है, नॉट गुड है, तो आपको पहली चीज़ तो कोई लोन देगा नहीं। क्यों? भाई साहब, चुकाने के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? पहली चीज़, चुकाने के लिए पैसा लाओगे कहाँ से? ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होगी नहीं तो आप कभी इंटरेस्ट नहीं चुका पाओगे। तो इसलिए अगर आपको कैश फ्लो इज नॉट गुड देन यू शुड प्रेफर इक्विटी। क्लियर है एवरीवन? यस और नो? क्लियर हो गया? बोलो हाँ जल्दी, शाबाश। आगे देखो, अगला आता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सबको पता है क्या होता है। अब भाई साहब, अगर मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है पैसा तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। तो आप लोन ले रहे हो या फिर इक्विटी ले रहे हो, मतलब भले उधार पे पैसा ला रहे हो या शेयर होल्डर से ला रहे हो, सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि जब उनका पैसा आ जाएगा उस पैसे को आप कहां लगाओगे? उस पैसे को आप कहां लगाओगे? अगर आप उस पैसे को ऐसी जगह लगा रहे हो जहां से अगले 5 साल कोई पैसा जनरेट नहीं होना, मतलब छठे साल से आपको पैसा रिटर्न मिलेगा, अभी कोई पैसा रिटर्न आएगा ही नहीं, तो आप कभी भी डेप्थ नहीं ले सकते। क्योंकि देखो, डेप्थ जब भी हम लेते हैं घूम फिर के बात आती है ब्याज पे। ब्याज का मतलब होता है रेगुलर पेमेंट। क्या होता है? रेगुलर पेमेंट। तो अगर आप ऐसी जगह पैसा लगा रहे हो जहां से आपको रेगुलर पेमेंट मिलती है, बेहतर तरीके से मिलती रहेगी, तो आप यहां पर बहुत इजीली क्या कर सकते हैं? डेप्थ ले सकते हैं। और अगर आपका रिटर्न अच्छा नहीं है, आपको लग रहा है कि रेगुलर पेमेंट नहीं हो सकती है, तो आप इजीली इक्विटी लो, क्योंकि इक्विटी वाले आपसे पैसा रिटर्न मांगने नहीं आएंगे। क्लियर हो गया? आसान है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्थ। लोन लेने का खर्चा कितना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोन लेने का खर्चा। वो एक बात बताओ भाई साहब, क्या चाहता है तू? मिटता का ही नहीं है। वो अच्छी थी, वो ठीक था अपना, यूं करके यूं मिटा दो, हाथ गंदे हो गए, हाथ यूं करके पहुंच लो, समेट लो, काम खत्म। अब यूं करके देख, पहले यूं देख, मिटेगा नहीं, यूं नहीं मिटता, देख यूं नहीं मिटता है क्या? यूं रोको पहले। अब देखो रबड़ आया, बड़ा रबड़, अब इसको मिटाओ। भाई साहब इसमें से अगर तुमने वापस हटा दिया फिर दिक्कत। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है भाई साहब टेक्नोलॉजी। क्या चाहता है तू? कितना बड़ा रबड़ चलता है क्या? ओहो चल गया। ये हुई ना बात, कलाकारी, यही ठीक है। दैट्स गुड। हाथ भी गंदे नहीं होते। चलो, तो बेसिकली अगला आता है आपका कॉस्ट ऑफ डेप्थ। जब आप लोन लेने जा रहे हो तो आपके पास बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर मान लो डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर इशू करना, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, इसके बाद पटाना पुटूना, इधर उधर जुगाड़ लगवाना, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये देखना पड़ता है कि डेप्थ का खर्चा कितना है, मतलब लोन लेने का खर्चा कितना है। अब देखो सिंपल सी बात है भाई साहब, बिजनेस स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हमें क्या करना पड़ता है? पेल के लिखना पड़ता है। क्या है? पेल के लिखना पड़ता है। पॉइंटों की कमी नहीं होनी चाहिए, ये बात तो लॉजिक है। पॉइंट ज्यादा हो जाए चलेगा, पर कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई साहब। तो अगर कमी नहीं होनी चाहिए तो अगर तुमने कॉस्ट ऑफ डेप्थ लिखा है तो इसको लिखने से पीछे काहे हटते हो? अगर कॉस्ट ऑफ डेप्थ लिखा है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी लिख दो ना भाई साहब, क्या जा रहा है? हमारा एक पॉइंट बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो दोनों में यही चीज आ जाएगी। अगर डेप्थ की कॉस्टिंग ज्यादा है तो आप इक्विटी पे चले जाओ, इक्विटी की कॉस्टिंग ज्यादा है तो डेप्थ पे चले जाओ, टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू। अगला आता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो। फिर भाई साहब अकाउंटेंसी घुसा दी। अकाउंटिंग रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्थ। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। बोलो हाँ है ना? जिन लोगों ने अकाउंटेंसी पढ़ी हुई ये फॉर्मूला होता है। सिंपल भाषा अगर मैं बात करूं कि आप अपने प्रॉफिट से कितना ब्याज चुका सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए। भाई साहब पिछली वीडियो के अंदर मैंने 1 लाख का एग्जांपल दिया था। आज की वीडियो में मैं पिछली वीडियो पिछले साल जब अपन ने वाला काम करा था ना, ये कैपिटल स्ट्रक्चर, तो मैंने 1 लाख का एग्जाम्पल दिया था। आज मैं 10 लाख का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। समझ रहे हो? डेवलपमेंट हो रहा है। समझ रहे हो? डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली मान लो ये मेरा इस साल का प्रॉफिट है, और अगर मैं एक एस्टिमेशन बैठाऊं कि अगर मैं लोन लेता हूं तो मुझे लोन पे ब्याज जो चुकाना पड़ेगा वो कितना चुकाना पड़ेगा? 1 लाख का चुकाना पड़ेगा। कितना चुकाना पड़ेगा? 1 लाख का। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर आता है 10 टाइम्स। मतलब मैं इस साल के प्रॉफिट से 10 बार ब्याज दे सकता हूं। मतलब 10 बार ब्याज दे सकता हूं। 10 साल का ब्याज हो गया मेरा काम।
यानी कि इट इज वेरी इजी फॉर मी टू रीपे द लोन। बहुत आसान तरीका है मेरे पास, बहुत आसान है मेरे लिए कि पैसा चुकाते रहो, क्योंकि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है फिलहाल को। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज्यादा है तो आप और लोन ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम है तो आप लोन लेने की सोचना ही मत बेटा, इतने जूते पड़ जाएंगे ना कि बचा ही नहीं बचोगे। ठीक है, समझ में आ गया। आखिरी कंट्रोल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली कभी कभी जब हम लोन लेते हैं ना, तो जो लोन देने वाला है वो कुछ लिमिटेशन लगाता है। भाई साहब देखो मेरा पैसा है, सोच समझ के इस्तेमाल करना। जैसे होता है ना भाई साहब, मान लो हमने किसी दोस्त से लोन ले लिया, तब दोस्त से तो कोई नहीं लोन लिया, दोस्त से तो पैसा लिया जाता है फिर दिया नहीं जाता है। मान लो दोस्त से 1000 रुपये ले लिया, भाई साहब बहुत जरूरी है दे दे यार, ठीक है दे दिए उसने 1000 रुपये। अच्छा, 1000 रुपये दे दिए तो अब की बार वो दोस्त जब भी मिलेगा ना, उस दोस्त की नज़र किस पे रहती है? दो चीज़ों पे, एक तो बटवे पे, एक खर्चे पे। वो पूरा तुम्हें ऊपर से नीचे स्कैन करेगा कि इसने क्या क्या नया लिया है। भाई साहब हाथ में घड़ी भी दिख गई ना तो दिमाग में आएगा मेरे पैसे से ली होगी इसने, अभी मांगता हूं थोड़ा मौका मिलने दो। खर्चा करते हुए क्या हुआ? तो क्या हुआ बेसिकली, आपने जब किसी को पैसा दिया, वैसे तुम दोगे नहीं मुझे पूरा भरोसा है, पर आपने जब किसी को पैसा दिया तो हम ये ध्यान रखेंगे कि उस पैसे का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अगर उसने एक भी रुपया कहीं ज़्यादा कम इस्तेमाल कर लिया ना, तो अपन उसको पकड़ लेंगे। भाई साहब क्या है तेरा पैसा है क्या? पैसा भी मुझसे ले रहा हो, खर्चा भी बेवकूफ़ बने का कर रहा, क्या कहते? तो यही काम होता है बेसिकली आप लोगों का जब आप डेप्थ लेते हो। कभी कभी कुछ कंडीशंस के अंदर डेप्थ के ऊपर कुछ कंट्रोल आ जाते हैं, मतलब जिसने आपको लोन दिया है वो कुछ कंस्ट्रेंट लगा देता है कि आप पर्टिकुलर इन चीज़ों के अंदर खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो है लोन लेकर पैसा चला रहे हैं। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट हो जाती है कभी कभी। अगर ऐसा होता है तो हम इक्विटी पे स्विच ऑन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसके बाद एक टॉपिक और आता है आपका, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, ये भी इसी का भाई है। ये बताता है कि आपके टोटल कैपिटल के अंदर कितना प्रतिशत आपकी डेप्थ है। कि 1 लाख की कैपिटल में से मान लो 30,000 की डेप्थ है, तो ये बताता है आपका फाइनेंशियल लिवरेज कि हमारा कितना प्रतिशत जो है डेप्थ है इन आर टोटल कैपिटल, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसके अंदर एक टॉपिक था आपका वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल। तो मैं नहीं समझता कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल आपको समझाना चाहिए, क्योंकि एक बार को इको विदाउट कॉमर्स हो सकती है, पर बिजनेस स्टडीज विदाउट कॉमर्स होना लगभग इंपॉसिबल है। तो अगर आपके पास बिजनेस स्टडीज है, यानी कि आपके पास कॉमर्स है, और अगर आपके पास कॉमर्स है तो इसका सीधा सा तात्पर्य आपके पास अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी है तो फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये सभी बच्चा जानता है। मतलब पैदा होने के बाद बच्चा मुआ बोलने से पहले ये पता है उसको कि भूख कब लग रही है। ठीक है, रोने से पहले उसको भूख का अंदाजा होता है। उसी प्रकार से कॉमर्स में आने के बाद आपको चैप्टर पढ़ने से पहले वर्किंग फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का अंदाजा होना चाहिए। ये इतना बेसिक कॉमन चीजें हैं। ठीक है, चलो तो भाई और बहनों आज की वीडियो को यहीं दे देते हैं पूर्ण विराम। एक बार ध्यान से एक बात को सुन लेना, हमारा जो कोर्स चल रहा था अनअकैडमी प्लस के ऊपर, जिसको सबसे ज्यादा मतलब कक्षा 12वीं का सबसे ज्यादा चलनशील कोर्स जो बन चुका है, मतलब द मोस्ट डिमांडिंग कोर्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स ऑन अनअकैडमी, आप लोगों की मदद से मतलब इतना बेहतर, खतरनाक, शानदार, मजेदार, लबाबदार, टेसड़ा पड़ी की रिस्पॉन्स मिला कि भाई साहब अनअकैडमी का वन ऑफ द मोस्ट चलने वाला जो कोर्स होता है ना, वो आप लोगों का बन गया है ऑन इकोनॉमिक्स ऑन योर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स ऑन अनअकैडमी प्लस। मतलब इतने सारे बच्चे हमारी नो डाउट आर्मी के अंदर आए कि उनको देखकर भाई आंखें भर आई, नहीं ऐसा नहीं बोलूंगा, इन शॉर्ट मजा ही आ गया। और भाई टेसड़ा पड़ेगी, अब तो फाड़ देनी है अपने को सभी की। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखें। तो ये चीज होने के बाद अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं हमारा अगले कोर्सेज, जो कि हैं ब्रह्मास्त्र फॉर बिजनेस स्टडीज एंड ब्रह्मास्त्र फॉर अकाउंटेंसी। तो भाई साहब इस बात को सुन के आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए कि जो लोग अब तक ज्वाइन आउट नहीं हुए हैं, बेटा अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज का भी कोर्स जो है वो बड़ी जल्दी हमारा लॉन्च होने जा रहा है। जो लोग ऑलरेडी प्लस मेंबर्स हैं उनको तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। भाई साहब आजकल इतने शाणे हो गए हैं कि क्या ही बोलो। मेरी क्लास में 15 मिनट लेते थे, मैंने कहा कहाँ था वो सर, वो है ना वो दूसरे सर जो थे ना वो पढ़ा रहे थे तो मजे आ रहे थे एंड में थोड़े से। मैंने कहा धोखेबाज आदमी, मैंने कहा चल कोई बात नहीं। तो बेसिकली वो सारे के सारे स्टूडेंट्स 100% सेटिस्फाइड है। तो आपसे जो जानकारी है सिंपल सी है, आस पड़ोस में अगर आपका दोस्त, मित्र, भाई, पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी जिसने प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहा हो, तो एक दिन उसके प्लस सब्सक्रिप्शन जाके पढ़ो और देखो कितने मजे आ रहे हैं उसको पढ़ने में। और जो लोग एक्चुअल में सीरियसली स्टडीज करना चाहते हैं बेटा, और ये मानते हैं कि सिर्फ वीडियो देखकर काम नहीं होगा, वी नीड पर्सनल कनेक्शन ऑफ टीचर्स। हमें इंडिया के टॉप टीचर्स, मैं इकलौते की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के टॉप नॉच 1200 टीचर आप लोगों को इस
प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलते हैं इन जस्ट 1 सब्सक्रिप्शन, मतलब जिसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट की फीस होती है, उसके अंदर आपके 6 सब्जेक्ट, अनलिमिटेड कंटेंट, अनलिमिटेड कोर्सेज के आप एनरोल कर सकते हो। तो वो सारी फैसिलिटी अगर आपको मिलती है तो इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो फटाफट से आ जाओ, समय अभी बाकी है मुन्ना। क्यों? क्योंकि अभी तो तेरे अंदर इच्छा जागी है, इच्छा बहुत जरूरी है। अगर एक बार इच्छा जाग गई ना तो दुनिया की किसी भी ताकत को अपन रोक सकते हैं। बस सोचना, समझना और फिर एक्शन लेना। बिना सोचे समझे एक्शन लोगे ना तो बेटा इतना खतरनाक रिएक्शन होगा कि क्या ही बोला जाए। ठीक है, तो जिन भी लोगों को यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना है गाइस, यू कैन टेक द 6 मंथ सब्सक्रिप्शन इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर सीए। अगर कक्षा 11वीं में हो तो 15 महीने के ले लो, 11वीं 12वीं दोनों मेरे साथ निकल जाएगी। और अगर आपको सीए फाउंडेशन करना है तो चलो यही बताता हूँ भाई, रुक जा तू, अबे रुक। हाँ, अगर आपको सीए फाउंडेशन करना है तो बेटा अनअकैडमी का एक कॉम्बो प्लान हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये कॉम्बो प्लान है जिसके अंदर आपको फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, 12th क्लास, ये तीनों चीजें आप लोगों को मिल जाती है एक प्लान के अंदर। ये रहा आपको 24 मंथ्स का प्लान ले सकते हैं। जैसे ही आप मेरा कोड लगाएंगे वैसे ही आपको 10% ऑफ मिलेगा। देखो 100 बात की एक बात है, कोड मेरा लगाओ या किसी और का लगाओ, 10% ऑफ सबसे मिलेगा। मेरा कोड लगाने से बस ये फायदा है कि मेरी नो डाउट आर्मी के जो मेरे टॉप 8000 स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, पहली चीज। और दूसरा फायदा ये है कि कॉमर्स वाले है ना अनअकैडमी पर आ गए हैं, इस बात का एहसास पूरी दुनिया को हो जाना चाहिए। तो जो गौरव जी का कोड है ना, ये इस बात का एहसास दिलाता है। बाकी तुम कोई सा भी कोड लगा लो भाई, CBSE 10 लगा लो, NTA 10 लगा लो, सबसे 10% ऑफ मिलता है। पर ये जो कोड है ना दिल के पास है, क्योंकि इसमें आप सभी का विश्वास है। आपसे फिर मिलते हैं भाई लोगों अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग और ले लेना, क्योंकि ये मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है जो कि आज के लिए मार्केट में चल रहा है। क्योंकि भाई साहब पहला कोर्स है जो कि ये बताता है कि 12वीं के साथ साथ आप फाउंडेशन, इंटरमीडिएट का भी झाक झूक कर सकते हो और तैयारी उसके बाद कर सकते हो। पहला कोर्स है, सो इट्स बेसिकली मैंडेटरी। और अपने दोस्तों, मित्रों, अड़ोसी पड़ोसी जो सीए कर चुका है ना, एक बार उससे मिलो, मेरी बात में मत आओ। सीए जो कर चुका है, जो कर रहा है, उससे मिलो, उससे पूछो यार तूने सीए करा, खर्चा बता। वो बताएगा फाउंडेशन का खर्चा, इंटरमीडिएट का खर्चा, और उसके बाद बताएगा कितने टीचरों से पढ़ पाया तू। वो बताएगा साहब एक टीचर से ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा, एक टीचर से लॉ पढ़ी, एक टीचर से बिजनेस पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी, एक टीचर से मैथमेटिक्स पढ़ी। अच्छा, उसको मैं ऐसा ऑप्शन बोल दूं कि भाई साहब 50 टीचर तेरे को पढ़ाना, जिससे अच्छा उससे पढ़ ले। इंडिया का सबसे बड़ा टीचर तेरे को पढ़ाएगा, एक नहीं 50। बोले क्या होगा? बोले इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। जो ये अमाउंट यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये दिखने में कैसा ही लगे, पर जब आप प्रैक्टिकली मार्केट में उतरेंगे तो आप बोलोगे कि सर इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलता। समय अभी है, एक्शन अभी लेना है। समय बीत जाएगा, उसके बाद एक्शन के बारे में सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास ये ऑप्शन है, फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ गौरव का कोड लगाओ एंड गो फॉर दिस कोर्स। एंड ऑल दो स्टूडेंट जिनको कंफ्यूजन है कि सर एक्चुअल में आप जो कह रहे हो वो पॉसिबल है क्या, अगर जो लोग देखना चाहते हैं दिल से कि हाँ सर हमें एक बार चेकआउट करना है कि क्या है क्या नहीं है, तो फटाफट से अनअकैडमी पे जाएं, गौरव जी का फ्री ऑफ कॉस्ट कोड लगाएं, तो आप लोगों को वहां पर सारे कंटेंट एक्सरसाइज करने का मौका मिल जाएगा। आपसे मिलेंगे भाई अगली क्लास के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।